देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नक्सलियों के खात्मे को लेकर डेडलाइन जारी किया गया था। उसी दरमियान जितने भी सक्रिय नक्सली थे उन्होंने आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया और साथ ही आत्मसमर्पण भी किया है। साथ ही अभी हाल ही में तेलंगाना में देव जी ने अपने सहयोगी के साथ आत्मसमर्पण के साथ बलांगीर, बड़गड़ और महासमुंद की जो टीम है ने उन्होंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को एक पत्र जारी कर आत्मसमर्पण की बात कही है। उसी बीच में उन्होंने सब डिवीजन कमेटी के विकास के द्वारा छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शाह को एक पत्र लिखा है और पत्र आदरणीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार नमस्ते। हम सीपीआई माओवादी बीएमसी डिवीजन बलांगीर, बड़गड़, महासमुंद डिवीजन कामरेड हथियार सहित आत्मसमर्पण को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए निर्णय लिया है और उन्होंने कहा है कि देश दुनिया में बदली हुई वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों में दीर्घकालीन जनयुद्ध के जरिए सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मुख्य धारा में जुड़कर भारत के संविधान के दायरे में रहकर जनता के हित में काम करना ही बेहतर है करके हम समझ रहे हैं। हमारा सुरक्षा की गारंटी देते हुए आप रेडियो के माध्यम से हमें आह्वान कीजिए। आपका आश्वासन सुनने के बाद हम बाहर आएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 1 सप्ताह लगेगा और हम मार्च 2 या 3 तारीख तक जंगल से बाहर निकलेंगे। हम इतना देरी करने के पीछे कुछ कारण है। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से एक सवाल भी किया है, साथ ही कारण भी बताया है। सीसी परिस्थितियों का सही आकलन करते हुए निर्णय लेकर टोटल पार्टी को आत्मसमर्पण करने का आह्वान करेगी, तब जाके तभी हम जाएंगे करके बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अलग अलग आत्मसमर्पण करने के बजाय टोटल पार्टी ही सशस्त्र त्यागने का निर्णय लेना उचित रहेगा करके हम मान रहे हैं। सीसी से वैसा पहला कदम नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा डिवीजन का हिसाब से हम निर्णय लिए हैं। सच में आप लोग अनुमति देने के लिए 15 तक देखकर समर्पण करेंगे करके सोचे हैं। बार बार आप लोगों का अपील सुनकर अभी मार्च 2 या 3 तारीख में करने का निर्णय, जैसा आप बोलेंगे वैसा पालन करेंगे। और आत्मसमर्पण और उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से एक सवाल भी किया है, आत्मसमर्पण करने वाले को घर क्यों नहीं भेज रहे हैं, बैरकों में जमा करके क्यों रख रहे हैं, कगार समय होने के बाद कानून अपना काम करेगा करके फिर या केसों में फंसाकर जेल, कोर्ट या जाल में फंसाएगी क्या? ऐसा विकास जो सब डिवीजन कमेटी के जोनल सचिव हैं उन्होंने ऐसा सवाल किया है। साथ ही मीडिया के माध्यम से आत्मसमर्पण का निर्णय उजागर करने के बाद भी कुबिंग करके एमएमसी वालों में फेरिंग किया क्यों? उपरोक्त तो 2 आशंका में कैडर हैं, इसलिए भी कुछ दिनों में दिखेंगे करके लेट किए हैं। हम सभी उड़ीसा राज्य में हैं। आत्मसमर्पण उड़ीसा में करेंगे या छत्तीसगढ़ में करेंगे, यह विषय पर भी हमारा बीच में चर्चा था। मुझे छोड़कर बाकी 15 जन बस्तर के कामरेड हैं, इसलिए सब का राय अन्य राज्य में क्यों? हमारा राज्य में जाकर समर्पण करेंगे करके बोलने के बाद हम फाइनल निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ की ओर निकले हैं। एक टीम थोड़ा सा आगे निकलकर आपको पत्र भेजना और सागर से संपर्क करके बाहर निकलने की तैयारी करने लगे हैं। यानी सागर जो आत्मसमर्पित नक्सली है उस सागर का यहाँ पर जिक्र हुआ है। बाकी लोग कुछ बीमार कामरेड हैं को लेकर हम धीरे धीरे आ रहे हैं। वह लोग 27-28 तक, यानी इसी फरवरी 27-28 तक वो पहुंच जाएंगे। वह लोग पहुंचने के बाद हम तुरंत 1 मार्च को फिर से संपर्क करके रिसीविंग प्लान बनाकर बाहर आएंगे। बस 1 तारीख तक का समय दीजिए। उड़ीसा पुलिस को भी सूचना देकर बलांगीर, बड़गड़ जिले में भी कुबिंग रोकने को आदेश कीजिए। अगर रास्ते में पुलिस बेचैस का मूवमेंट दिखने से बाकी लोग तितर बितर हो जाएंगे, फिर उनको ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए हमारा डिवीजन तीनों जिलों में सर्चिंग ऑपरेशन को रोक दीजिए। हम जैसे भी 1 तारीख को आएंगे, आप पूरा विश्वास कीजिए। आपका आश्वासन रेडियो में सुनने के लिए हम इंतजार करेंगे। एक सुझाव और है, गलत मत मानिएगा, आप लोग एक विचार करके देखिए। बाकी लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए मेरा सुझाव, सर आप लोग विशाल हृदय से सोचेगा
करके आशा के साथ लिख रहा हूं। मेरे अंदाज में बचे हुए कामरेड हाल ही में भी यही होगा। टोटल पार्टी का नाम से निर्णय लेने से कामरेड भी नहीं, कोई कामरेड नहीं बचेगा। सब लोग आएंगे मुट्ठी भर मूर्खों की छोड़कर, मतलब कुछ मूर्खों को छोड़कर, ऐसा भी जिक्र आया हुआ है कि कुछ मूर्खों को छोड़कर बाकी सब जो नक्सली है उनके द्वारा आत्मसमर्पण किया जाएगा। पार्टी के अनुशासन को मानने वाले ईमानदार कामरेड अलग अलग जाने का विषय नापसंद करने के कारण बच रहे हैं। थोड़ा बहुत आत्मसम्मान भी रहता है ना सर, ऐसा उनका विकास के द्वारा कहा गया है। पार्टी के साथ आंध्र टैब 2004 का शांति वार्ता न करने पर भी सरकार की तरफ से तीनों विषयों पर घोषणा कीजिए सर, पार्टी पूरा आ जाएगा। यानी पहला बिंदु में उन्होंने कहा है, सशस्त्र संघर्ष छोड़कर संविधान पर विश्वास जताने से माओवादी की पार्टी एक राजनीतिक पार्टी की मान्यता देने की बात ये प्रथम पंक्ति में कहा गया है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है, माओवादी पर पुलिस केसों को रद्द करके जेल में रहे माओवादी को भी रिहा करने की बात कही गई है। अब तीसरी पंक्ति में उन्होंने कहा है, भारत के संविधान के दायरे में खुला काम करने की अनुमति देंगे। यह तीन विषयों पर अगर सरकार घोषणा करने से जेल में रहने वाले भी सशस्त्र संघर्ष विचार से नाता तोड़ेगा, यह मेरा विश्वास है। अंत में फिर एक बार अपील करता हूं कि हमारा लक्ष्य, हमारा सुरक्षा का आश्वासन रेडियो के जरिए आप अपने मुंह से सुनना चाहते हैं। इसके बाद 2 या 3 तारीख तक बाहर आएंगे। तब तक पुलिस बलों की कुबिंग करना, गांव वालों पर दबाव डालना मत करने के लिए आदेश कीजिए। आप लोग तय किए है, कगार टारगेट मार्च 31 तक का है। हम 28 दिन पहले ही सिलेंडर करेंगे, महासमुंद जिला में समर्पण करेंगे। हमको रिसीव करने का प्लान सागर जो भूतपूर्व नक्सली है उनके माध्यम से हम मुख्य धारा में लौटेंगे। अभी हम ये जानकारी दे दूं कि जिस प्रकार से हमारे पास डीवीसी के 3 हैं, एसी के 5 है, पीएम के 7 हैं और सीजी के लगभग छत्तीसगढ़ से 17 हैं और तेलंगाना के 1 नक्सली, इस तरह से यहाँ 15 नक्सली हैं। ये पत्र जो लिखा है विकास के द्वारा, जो सीपीओ आदि माओइस्ट है, पश्चिम सब जोनल ब्यूरो सचिव उड़ीसा राज्य कमेटी, बीबीएमसी डिवीजन कमेटी सचिव एंड पूरा डीवीसी, इन्होंने ऐसा पत्र जारी किया है। इस पत्र को देखते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा प्रतिक्रिया देते हुए रेडियो के जरिए उन्हें संदेश और आह्वान भी किया है कि जल्द से जल्द अपने हथियार को लेकर आत्मसमर्पण करें। तो ऐसा ही इसका दारोमदार है। तो मैं विकास जी से विशेष रूप से कहता हूं कि सारे आपके डीवीसी तीनों मेंबर, एरिया कमेटी के 5 मेंबर और पार्टी मेंबर जो 7 लोग हैं, जिसमें 14 लोग हमारे बस्तर के हैं और 1 तेलंगाना के हैं। तो चाहे बस्तर के हो, तेलंगाना के लिए हो, हमारे लिए सभी समान हैं। आप जरूर आ जाएं। हथियार जो भी आपके हाथ में है वो आप जरूर लेते आए। बाकी डंप का कोई हथियार होगा तो उसकी जानकारी आप उपलब्ध कराएंगे तो उसको भी क्लियर कर लिया जाएगा। आप अवश्य आ जाए। 2 और 3 मार्च से और आगे समय न जाए, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हम खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।